जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हम सांतत्य तथा अवकलनीयता जो चैप्टर है अपना, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट कर लिए थे। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का क्या सेंस निकलता है, ये सारी बातें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। सांतत्य क्या होता है, कंटिन्यूटी होती क्या है, असल मायने में उसे हम ग्राफ से भी समझे थे और उसे सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी हम समझ लिए थे। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत क्लियर ना हो, तो आज के क्लास में जब हम उदाहरण सॉल्व करेंगे तो वो सारे डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो उसे आप देख लीजिए, जिससे आज का जब हम उदाहरण करें तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, जिससे आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उदाहरण सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान प्रश्न, और इसे आसान तरीके से ही हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1। ठीक, आज जब हम एग्जाम्पल करते जाएंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। आप लिखेंगे हल। क्या कहा गया है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन, ये एक अपना कोई फलन है, फलन के सांतत्य की जांच कीजिए। इसका सांतत्य का मतलब क्या होता है, कल बताए थे। मतलब आपको ये टेस्ट करना है कि ये जो फलन दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो फर्स्ट मेथड है अपना, फर्स्ट मेथड क्या है कि हम ग्राफ बना लें। ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो जब ग्राफ पे मान लीजिए x बराबर 1, ये हुआ x बराबर 1, यहाँ पर ये कुछ फलन ऐसा हुआ, मान लीजिए ऐसा हुआ, तो अगर यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह देंगे हाँ वो फलन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सतत है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो हम लिख देंगे सतत नहीं है। लेकिन ये पहला तरीका था, तो जरूरी नहीं कि हम जितने भी फलन दिए गए हों उनका ग्राफ बनाएं। ठीक, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम सभी फलन का ग्राफ बनाकर उसे सॉल्व करें। तो हम इसका किस मेथड से सॉल्व करते हैं वो हम पिछले लेक्चर में बताए थे, आज उसे हम अप्लाई करना भी सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम हल लिख देंगे, फिर फलन लिख देंगे अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के सांतत्य की जांच। अब जांच कर लेते हैं इसका, कैसे करेंगे। पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते थे पिछली क्लास में हम बताए हैं, फिलहाल आप इससे भी समझ सकते हैं। x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम, जिस पॉइंट पे हमें देखना होता है उसी पॉइंट को यहां हम लिखते हैं। तो 1 से थोड़ा सा कम पर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। किसका, इस फलन का। लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर ये छोटा सा माइनस बना देंगे। अब बताओ एफ एक्स बराबर क्या है, 2x प्लस 3। ठीक, अब इसका मतलब हुआ x की जगह पर, यहां x की जगह पर 1 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम 1 से क्या हो जाएगा 0.9999, ऐसे ही 1 से थोड़ा सा कम
यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो वो कितना आएगा, तो आप यहाँ पर जब 0.999 ऐसे ही जब आप पुट करेंगे प्लस में 3, तो ये लगभग इसे आप एक ही मानिए, वो एक के बराबर ही आएगा। आप एक रख के भी पुट करेंगे तो भी बराबर आएगा, और 0.999 के बराबर अगर रख के पुट करेंगे तो भी एक ही के बराबर आएगा। तो अगर इसे हम एक कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 प्लस 3 5। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, ये किसके पास में आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट क्या मतलब हुआ, एक से थोड़ा सा ज्यादा, fx लिमिट x टेंस टू, एक से थोड़ा सा ज्यादा 2x प्लस 3। अब यहां पर x की जगह पर एक से थोड़ा सा ज्यादा भी अगर हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, यहां भी एक आप पुट कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 और 3 5, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। अब एफ ऑफ एक्स भी निकाल लेते हैं। तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, जहां पर x लिखा हुआ है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 1। ठीक, तो 2 1 प्लस 3, 2 वन ज़ा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट ये भी 5 आ रहा है, और एफ ऑफ एक्स भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है एफ ऑफ 1 के। ठीक, अतः यह फलन x बराबर 1 पर संतत है। जिस तरह लिख पा रहे हैं ऐसे अगर आप लिखकर चले आएंगे तो पूरे में से पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, फुल स्क्रीन आपको दिख रहा है, आराम से देखिए, आराम से समझिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। आप जब ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन का तो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये काफी आसान है। बस आपको एक बार समझने की कमी है, आप एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। ये है उदाहरण संख्या 2, लिखेंगे हल। क्या कह रहा है यहाँ पर, जांचिए मतलब चेक कीजिए कि क्या फलन, अब इस बार फलन ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फलन दिया हुआ है, x बराबर 0 पर हमें कंटिन्यूटी की जांच करनी है। बस आसान है, क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की सातत्य की जांच। ठीक, जांच करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे,
लिमिट, आप साथ साथ में सॉल्व कीजिए, काफी अच्छे से आपको आ जाएगा। x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट fx की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 से थोड़ा सा कम। 0 से थोड़ा सा कम अगर x की जगह पे हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। ठीक, उसे आप 0 ही समझिए। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा और f ऑफ x, लिमिट x स्क्वायर x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां भी ये 0 आ जाएगा। अब f ऑफ x, यहाँ x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर, जो कि 0 हो जाएगा। अब यही लाइन फिर से हम रिपीट कर देंगे। कौन सी लाइन, यहाँ x बराबर 0 पर यह फलन संतत है। बस इतना ही सॉल्व करना रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 3। इसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। एक सेकंड। लिखेंगे हल। x बराबर 0 पर फलन, इस बार ये फलन दे रखा है, के सांतत्य पर विचार कीजिए। अब आप सोचिए इसे कैसे करेंगे। काफी आसान है, बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है। तो पहले तो जब भी मापांक फलन दिया गया हो तो उसे हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे इसे, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ x की जगह पर हम कोई 0 से बड़ी संख्या, x की जगह पर हम कोई 0 से बड़ी संख्या या 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है बताइए। मापांक फलन की खासियत हम आप लोगों को बता चुके हैं। अगर मापांक फलन में 0 या 0 से बड़ी संख्या पुट करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। लेकिन अगर x 0 या 0 से छोटा होगा तब क्या आएगा। अगर यहाँ पर x 0 से छोटा होगा तो क्या आएगा बताइए, तो वो -x के बराबर आएगा। ठीक, तो इसे आप हमेशा मापांक फलन को हमेशा आप तोड़ देंगे। ये मापांक फलन था, यहाँ पर देखिए मॉड लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे तोड़ दिए। x को एक बार 0 या 0 से बड़ा रखेंगे तब देखते हैं क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है, x को जब 0 या 0 से बड़ा रखते हैं तो वही हमें मिल जाता है जो हम पुट करते हैं। और अगर 0 से छोटा है, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो उसके आगे एक और निगेटिव लगाकर हमें वापस करता है। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स निकालने वाले हैं। चलिए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम एफ एक्स। ठीक, लिमिट
x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम। अगर यहां पर हम 0 से थोड़ा सा कम पुट करते हैं, थोड़ा सा कम, x की जगह पर 0 से थोड़ा सा कम पुट करते हैं तो वो -0 के बराबर आ सकता है। ठीक, -0 के बराबर लगभग आएगा। तो -0 और +0 तो कुछ होता नहीं है, 0 तो 0, तो इसे हम 0 लिख देंगे डायरेक्ट। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करते हैं f ऑफ x में, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x। अब x की जगह पर हम 0 से थोड़ा सा ज्यादा अगर पुट करेंगे तो वो भी 0 ही आने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। अब f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा? जब x 0 के बराबर है तो क्या आता है? x ही आता है, लेकिन हम तो 0 पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर हो सकता है आप लेफ्ट हैंड लिमिट वाले में कंफ्यूज हों कि जब 0 से थोड़ा सा कम डालें, x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम अगर पुट करेंगे तब तो -x आ रहा है, तो यहाँ भी -0 आना चाहिए। क्यों? लेकिन माइनस और +0 कुछ होता नहीं है, इसीलिए -0 इज इक्वल टू प्लस का 0 ही समझिए आप। ठीक, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 सेम है। हम क्या लिखेंगे यहाँ? x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ 0। अतः यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम ये लाइन नहीं लिखे थे, हाँ नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, एक सेकंड। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है f ऑफ 0 के। ठीक, अतः यह फलन x बराबर 0 पर सतत है। ये वाली लाइन हम हटा दें। ठीक, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप कोई दिक्कत होगी। तो ये था उदाहरण नंबर 3। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4। सॉरी, उदाहरण 4 क्या बोल रहा है? ये अपना फंक्शन है। ठीक, अब इस फंक्शन को x बराबर 0 पर सतत नहीं है ऐसा हमें दर्शाना है। मतलब ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ऐसा हमें दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? लिखेंगे हल x बराबर 0 पर f(x) की
सांतत्य की जांच। ठीक, जांच करते हैं, ये अपना फलन है। ठीक, आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी बंद कर दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम और f ऑफ x लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम और फिर f की वैल्यू रख देंगे। अब शर्त है कि कौन सी वैल्यू रखें f की। तो देखो, जब x 0 के बराबर है तब तो हमें 1 मिल रहा है, और अगर 0 नहीं है, मतलब 0 से या तो कम है या फिर 0 से ज्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा? x³ प्लस 3। तो यहां तो हम 0 से थोड़ा सा कम रख रहे हैं, 0 के बराबर तो रख नहीं रहे हैं, तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है, x³ प्लस 3। अब 0 से कम थोड़ा सा अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 3 मतलब 3। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप कोई दिक्कत होगी। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए बंद किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे थे, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे लिमिट, एक सेकेंड, x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, अब क्या करेंगे? एफ एक्स लिख देंगे, फिर लिमिट x टेंड्स टू थोड़ा सा ज्यादा। अब हम 0 तो पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऊपर देखिए फंक्शन पर हम 0 तो पुट नहीं कर रहे हैं, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 से कम या ज्यादा पुट करेंगे तो x³ प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हम 0 से थोड़ा सा ज्यादा पुट कर रहे हैं, मतलब x³ प्लस 3 वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। अब 0 से थोड़ा सा ज्यादा जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3 मतलब 3। क्लियर है? अब f ऑफ x निकालते हैं, मतलब यहाँ पर x की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब भी फलन में x की जगह पर x इज इक्वल टू 0 है तो क्या हमें आउटपुट में मिलता है? 1 मिलता है। तो एफ एक्स अगर हम 0 रखते हैं यहाँ तो क्या मिलेगा? 1। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स क्या तीनों सेम है? बताइए, तीनों सेम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बट एफ ऑफ 0 लिमिट, एफ ऑफ 0 सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बट नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो अतः x बराबर 0 पर यह फलन संतत नहीं है। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे हमें एफ एक्स के सांतत्य की जांच करनी थी।
लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम निकाले, मतलब x से थोड़ा सा कम पुट करना है। x को जब 0 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से कम, राइट हैंड लिमिट में 0 से थोड़ा सा ज्यादा पुट किए थे, इसीलिए ये वाला फंक्शन यूज किए। फिर ये दोनों तो 3 आ गया, लेकिन f ऑफ 0 जब निकाले तो वो 1 आया, जिससे हम ये कह सकते हैं ये तीनों बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर यह फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब संतत नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं उदाहरण संख्या 5 पर। उदाहरण 5, ध्यान से देखिएगा इसे कैसे करना है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हमें बताना है। अब क्या बोला गया है यहाँ पर? उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर कोई अचर फलन, अचर फलन किसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इससे कांस्टेंट फंक्शन। ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब यहाँ पर कुछ भी हम पुट करते हैं, 0 पुट करें, 1 पुट करें, -1 पुट करें, 3 पुट करें, कुछ भी पुट करें तो यहाँ पर हमें k ही मिलता है, k, ओनली k। हम कुछ भी यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे तो आउटपुट में हमें हमेशा k मिलेगा, इसीलिए इसे हम अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमें उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन सतत है। हमें बताना है किस अचर फलन पे ये सतत है, सॉरी मतलब किस बिंदु पर ये सतत है, ये वाला फलन कैसे बताएंगे? इस बार तो हमें पॉइंट दिया नहीं गया है कि इस पॉइंट पे चेक कीजिए। पिछले प्रश्न पे आप ध्यान दिए होंगे अगर, तो हमें एक स्पेशल एक वैल्यू, एक पॉइंट दिया जाता है जिसपे हमें चेक करना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन इस प्रश्न में हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो फिर अब क्या करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, उसे आप देखिए, उसी तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, फिर क्या लिखेंगे देख लीजिए, पहले हम लिख देते हैं फिर आपको समझा देते हैं। हम जानते हैं कि अचर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू k का प्रांत r होता है ठीक। अब ये तो हमें मालूम ही है कि f ऑफ x इज इक्वल टू k का प्रांत, मतलब x की जगह पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ये r का मतलब होता है रियल नंबर, डार्क लिख देते हैं क्योंकि रियल नंबर को थोड़ा सा डार्क लिखा जाता है। ठीक, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ठीक, अब हम मान लेंगे कि इस रियल नंबर में, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, एक प्रश्न अगर आप समझ जाएंगे तो आगे आने वाले प्रश्नों में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ये एक अचर फलन था। अब हम यहाँ पे इसका प्रांत देखेंगे तो प्रांत क्या है? यहाँ पर, यहाँ हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, इसके यहाँ पे हम x की जगह पे क्या क्या पुट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी को हम मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे? रियल नंबर। सभी प्रकार की संख्याएं रियल नंबर में आ जाती हैं। ठीक, तो ये रियल नंबर इसका प्रांत है। अब हम क्या करेंगे? इसके प्रांत में एक संख्या मान लेंगे। तो संख्या वो कैसी हो, कैसा हो, ये हमें बहुत कंफ्यूजन करने वाली चीजें हो सकती हैं कि कौन सी संख्या हम माने। 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, क्या मान लें? अगर प्रांत इसका रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो काफी संख्याएं आती हैं। तो इस प्रांत में कौन सा ऐसा बिंदु मान लें जिसपे हम इसके सांतत्य की जांच कर सकें?
तो इसके प्रांत में एक बिंदु हम सी मान लेते हैं। सी कोई इसका प्रांत में ही एक बिंदु है, तो हम क्या लिखेंगे, माना सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, मतलब ये जो सी है वो रियल नंबर से ही है और इसका रियल नंबर ही प्रांत है, मतलब प्रांत में कोई एक बिंदु सी है। अब इसी बिंदु पर हम इसके सातत्य की जांच कर लेंगे बस, मतलब हम अपने तरफ से एक बिंदु सी मान लिए और उस पे ही जांच करके दिखा देंगे। हम क्या लिखेंगे, तो x बराबर सी पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू के की सातत्य की जांच। ठीक, अब जांच कर रहे हैं भाई, कैसे करेंगे, मालूम है आप लोगों को कैसे करते हैं, बताइए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, बिंदु इस बार क्या मान लिए हैं हम, c, तो c से थोड़ा सा कम, और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा कम। fx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो भैया x की जगह पर कुछ भी पुट करो, यहाँ x की जगह पे कुछ भी आप पुट करो, आएगा k ही। ठीक, तो ये fx क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब x यहाँ पर है ही नहीं, तो x के पे जगह पर c से थोड़ा सा कम कैसे पुट करेंगे, ये तो एक अचर फलन है, तो हमें मिला क्या वैल्यू, k ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि हमें x की जगह पर c से थोड़ा सा कम पुट करना है, लेकिन फलन में x है ही नहीं, तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा fx लिमिट x c से थोड़ा सा ज्यादा। अब fx की जगह पे यहाँ फिर क्या क्या आ जाएगा, k, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो c से थोड़ा सा ज्यादा x की जगह पे पुट करना है, लेकिन x तो है ही नहीं, तो ये भी k आ गया। अब f ऑफ x निकाल लेते हैं, तो f ऑफ x आपको दिख ही रहा है k के बराबर है। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x तीनों सेम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c बराबर है, अतः x बराबर c पर fx इज इक्वल टू k सतत है। ठीक, संतत है ऐसा लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी दिक्कत हो तो। एक लाइन इसके लिए हम और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः जब ये c के लिए फलन, ये वाला फलन c के लिए सतत है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह फलन r के लिए, r मतलब रियल नंबर, उसके प्रांत के लिए सतत है। ठीक, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत होगी। तो ये पांचवा उदाहरण भी सॉल्व हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सी आप क्यों माने, क्या वजह थी, तो बस इतना वजह था कि हमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा था कि इस पॉइंट पे चेक करो, तो हम मान लिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू के का
प्रांत आर है और उसके प्रांत में कोई एक बिंदु आर है, ठीक। और उस आर उसका प्रांत है और उसके प्रांत में कोई बिंदु सी है और उस सी बिंदु पर हम उसके सातत्य की जांच कर लिए हैं। तो कभी भी अगर पॉइंट ना दिया हो तो हम उसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मतलब अगर हमें लिख के इसे हम बता देते हैं, अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक, तो अगर दो कंडीशन हो सकता है कि हमें फंक्शन भी दिया हो, मतलब फलन भी दिया हो, प्लस में पॉइंट भी दिया हो, ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर ओनली वन फंक्शन दिया है, ठीक, अगर हमें फंक्शन ही केवल दिया है तो हम क्या करेंगे, उसके प्रांत पर एक बिंदु मान लेंगे, ठीक, उसके प्रांत में एक बिंदु सी मान लेंगे और उस सी बिंदु पर हम इसे कॉन्टिन्यूअस सिद्ध कर देंगे, ठीक। ये चीज समझ में आया। दो ही कंडीशन हो सकता है, फंक्शन और पॉइंट दिया हो या फिर केवल फंक्शन दिया हो। केवल फंक्शन दिया होगा तो उसके प्रांत में हम एक सी बिंदु मान लेंगे और उसे कॉन्टिन्यूअस सिद्ध कर देंगे। अगर फंक्शन और पॉइंट दोनों दिया है तो हम उसके पॉइंट पे ही सिद्ध कर देंगे। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतने ही उदाहरण सॉल्व करते हैं। ये 5 उदाहरण का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं। मेरा फेस आपको लोगों को शो नहीं हो रहा होगा, इसका रीजन हम आप लोगों को बता चुके थे। इस समय हम कॉलेज में हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीजीवी में हम बीटेक कर रहे हैं एआई एंड डाटा साइंस से, ठीक। तो अभी यहाँ पर होने के कारण हम अपना फेस, मतलब थोड़ी सी असुविधा है जिससे अपना फेस हम आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है, फेस दिखे या ना दिखे। कोई भी डाउट आपका हमें नहीं लगता है कि बचता होगा। अगर रह जाता है कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे इजीली पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज का होमवर्क पहले सुन लीजिए। आज का होमवर्क क्या रहेगा, पहले तो ये 5 एग्जाम्पल आप करेंगे, ठीक। प्लस में आपका काम है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, ठीक। 4.1 आपको कंप्लीट निकाल लेना है। आपको ये पिछला एक्सरसाइज का काम इसीलिए देते रहते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही जुड़े रहिए और आसानी तरीके से मैथमेटिक्स को कवर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।